नमस्कार मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहते रहते आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। आप लोगों की कई लोगों की बड़ी गलत बात है कि जब कोई कंपटीशन आएगा तब लगेंगे। हरियाणा का आया तो थोड़ा एक्टिव हुए, फिर राजस्थान का आएगा थोड़ा एक्टिव हुए। कंटिन्यू आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं, तो एग्जाम के भरोसे मत रहिए। एक एक मिनट आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को देखा है मैंने, आप लोग बहुत ढीले पड़ जाते हैं बीच में, तो ऐसा मत करिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। बाइलिंगुअल वीडियो है, ठीक है। और राजस्थान लाइब्रेरियन के अंतर्गत सिंपल थोड़ा ग्रेड 3 के लिए थोड़े आसान से क्वेश्चन डाल लेंगे। इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ताकि एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बना रहे। वैरायटी बहुत है आज के क्वेश्चंस में। रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल इज ए, या रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की क्या है, किस प्रकार की सेवा है ये हमारी? तो ये सेवा है CAS टाइप की सेवा है। CAS का पूरा नाम होता है करंट अवेयरनेस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अलर्टिंग सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा चेतावनी सेवा नहीं है? तो राइट आंसर है हमारा डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, दस्तावेज वितरण सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स शेयरिंग अमंग द लाइब्रेरी इज नोन एज, ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं लाइब्रेरी कोऑपरेशन या ग्रंथालय सहकारिता। हिंदी में कई सारे नाम होते हैं, अंग्रेजी वाला हमको याद रखना है। एंट्री ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द एक्सेशन रजिस्टर इज डन सीक्वेंसली बाय, परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित में से क्रमानुसार की जाती है। तो किसके क्रम की जाती है? डेट ऑफ द रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति की तिथि के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और कहाँ एंट्री करते हैं पुस्तकालय की? पुस्तकें आती हैं, हम एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करते हैं। एक्सेशन रजिस्टर का साइज होता है हमारा 16 इंच गुना 13 इंच, 16 इंच इंटू 13 इंच, ठीक है दोस्तों। और जब मैं इंटरव्यू लेता था, लोग बोलते थे कि हम काम कर के आए हैं, तो मैं खतरनाक तरीके से पूछ लेता था उन लोगों को कि अगर आप काम कर के आए हैं लाइब्रेरी में, सबसे पहला काम तो एक्सेशन ही होता है, बताइए एक्सेशन रजिस्टर के कौन कौन से कॉलम है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा एक्सेशन रजिस्टर में जो है परिग्रहण संख्या एक्सेशन नंबर होता है, फिर लेखक, फिर टाइटल या आख्या, फिर संस्करण, स्थान, पता, प्रकाशन तिथि, खंड संख्या, मूल्य, विक्रेता का नाम, पता, जिल्द का आकार, ब्राउचर संख्या, दिनांक, ये सब चीजें उसमें दी रहती है ना। और लास्ट में एक कॉलम होता है रिमार्क्स का। तो फर्जी एक्सपीरियंस आप लेके जाते हैं ना कहीं बनवा करके, तो पता चल जाता है प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, कि ये काम किए हैं नहीं किए हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, कोलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण या एडिशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1952 में, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया था हमारा 1933 में, सेकंड आया 1939 में, तीसरा 1950 में, चतुर्थ आया 1952, पंचम 1957, छठा संस्करण सिक्स एडिशन 1960, रीप्रिंट उसी का 1963 में, और लास्ट जो एडिशन था सेवंथ एडिशन वो 1987 में प्रकाशित हुआ था। हो गया ना क्वेश्चन कहीं तैयार आपके? आइडेंटिफाई द डिजिट ऑफ द मेन क्लास जूलॉजी एज द गिवन इन द कोलन क्लासिफिकेशन 16th एडिशन। DDC द्वितीय बिंदु वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में दी गई प्रमुख वर्ग जूलॉजी जंतु शास्त्र के अंक की पहचान कीजिए। तो जंतु शास्त्र का अंक तो आपको पता ही है, बताइए फटाफट कमेंट्स करके। चलिए, के है जंतु विज्ञान के लिए, जे एग्रीकल्चर के लिए होता है, एल हमारा मेडिसिन के लिए होता है, एम यूजफुल आर्ट्स के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135।
मार्क और वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से विषम को पहचानिए। तो विषम इसमें से क्या है, हमारा लाइब्रेरी लिटरेचर है, बाकी सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट हैं या सार हैं। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजर प्रोफाइल, उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है। तो उपयोगकर्ता प्रोफाइल है हमारे उपयोगकर्ता आवश्यकताओं की सूचना का विवरण। ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेरेशन का बताता ना, वैरायटी है क्वेश्चंस में, पजल्स आजकल आने लगी हैं। तो बने रहिए। इसको थोड़ा छोटा करें या बड़ा करें, ये समझ में नहीं आ रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा ना स्क्रीन पर। तो अंग्रेजी का पोर्शन थोड़ा बड़ा करके देख लीजिएगा आप लोग। मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। अब ठीक है, हिंदी का वो करता हूँ। पुस्तकालय प्रबंधन में सिक्स सिग्मा का अनुप्रयोग एक गुणवत्ता कार्यक्रम है जो कि उपयोगिताओं के अनुभव में सुधार और लागत में कमी लाता है। ये तो बात सही है। इसका कारण देखते हैं। तर्क, सिग्मा के 6 चरण सभी पुस्तकालय परिचालनों में आवश्यक है, ये गलत है। आर गलत है, ए ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड, किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1952 में। इसकी अध्यक्षता में की गई थी बीकेरी की। इन द प्रेसिस इंडेक्सिंग सिस्टम द रोल ऑपरेटर 0 हैज बीन अलॉटेड फॉर। प्रेसिस अनुक्रमणिका पद्धति में भूमिका सूचक अंक शून्य किसके लिए लगाया जाता है। दोस्तों शून्य हमारा लगाया जाता है लोकेशन या स्थिति के लिए। कौन कौन से रोल ऑपरेटर होते हैं, 5 होते हैं। एक है मेन लाइन ऑपरेटर, दूसरा इंटरपोज्ड ऑपरेटर, डिफरेंसिंग ऑपरेटर और कनेक्टिव ऑपरेटर। 140 नंबर क्वेश्चन, लॉस ऑफ बुक्स आर फाउंड थ्रू। ग्रंथालय से ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है। वो किया जाता है हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन या भौतिक सत्यापन के द्वारा। देसी डॉग वाज फॉर्मरली नोन एज। देसी डॉग को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था हमारा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर। सी ऑप्शन ठीक है। और देसी डॉग की स्थापना कब हुई थी या प्रतिपादन इसका हुआ था, 29 जुलाई 1970 को। ठीक है, डिफेंस के अंदर ये करता है हम। रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस डेवलप्ड बाय इनफ्लिबनेट इज नोन एज। इनफ्लिबनेट के द्वारा निर्मित डाटाबेस रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या कहलाता है। वो कहलाता हमारा शोध गंगोत्री। किसके कार्यक्रम है ये, तो इनफ्लिबनेट के हैं। विद्यानिधि क्या है, इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थीसिस है। शोध गंगा क्या है, भारतीय शोध का एक भंडार है जो विभिन्न विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में इकट्ठा किया जाता है डिजिटाइज रूप से। और इनफ्लिबनेट सेंटर के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी जनवरी 2013 में। इनफ्लिबनेट की स्थापना। NDL क्या होता है, तो यह है, इसका पूरा नाम है हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्मॉल w रिप्रेजेंट इन द क्लास नंबर 2 स्मॉल w m
92 में W क्या दर्शाता है? तो W इसमें दर्शाएगा हमारा बायोग्राफी या आत्मकथा को दर्शाएगा। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए, सीखने की दुनिया एक निर्देशिका या डायरेक्टरी है। यह कब से प्रकाशित हो रही थी फ्रेंड्स? क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये 1947 से प्रकाशित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स इंडियाना क्या है? इंडेक्स इंडियाना इज एन इंडेक्स ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर, भारतीय भाषाई आवधिक साहित्य की अनुक्रमणिका इंडेक्स इंडियाना कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली या तिमाही है और 1977 में इसका पहला अंक आया था, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल्स का ही है। एम आइसबर्ग और बी बकोविटज के द्वारा दिए गए बिग 6 कौशल सूचना साक्षरता मॉडल के चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो 6 स्किल इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल है उसका सीक्वेंस क्या है? तो 4 दिए हैं जबकि 6 हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसका सबसे पहले खोज संबंधी रणनीतियां कौन सा है? सी ऑप्शन पहला आएगा, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सी पहले है। तो सी सबसे पहले किसमें है? हमारा एक ही ऑप्शन में है, सी में है। तो ये आंसर ठीक हो गया है। सी के बाद बी आएगा, लोकेशन एंड एक्सेस। उसके बाद आएगा हमारा संश्लेषण या सिंथेसिस, और लास्ट में इवेल्युएशन। एसरेशन। अभिकथन है हमारा सूचना उत्पादों का विपणन वर्तमान समय की आवश्यकता है। तर्कश सूचना एक संसाधन है जिसमें अत्यधिक समय और धन लगता है। तो दोनों बात सही लग रही है, धन तो लगता है भाई, समय भी लगता है, और वर्तमान समय की आवश्यकता तो है, तो दोनों सही हैं। ऑप्शन की सब हमारा, तो सी ऑप्शन ठीक है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन रिवाइज जो है उसमें मुख्य साहित्य ओ में P3 निम्न में से किसे दर्शाता है? तो ऑथर फेसिट को या लेखक पक्ष को दर्शाए। इसमें क्या है? P लैंग्वेज को दर्शाता है, P2 फॉर्म को, और P3 लेखक को, P4 वर्क को दर्शाता है। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस रूप में जाना जाता है? तो वेब डीवी के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द बाइंडिंग इज यूजफुल फॉर द एक्सपेंसिव एंड लार्ज बुक्स, ऐसी पुस्तकें जो महंगी और दुर्लभ हो उसके लिए किस प्रकार के जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है? तो उसके लिए रहती है फुल लेदर बाइंडिंग, पूर्ण चमड़े की जिल्दबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन की तकनीकें कौन कौन सी है मार्केटिंग की? तो वह है हमारा बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण, डी ऑप्शन ठीक है। स्वतंत्र भारत के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियम पारित किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तमिलनाडु 1948, 1948।
पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज लोकेटेड एट, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ है हमारा, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो पहचान ट्रेडमार्क का संबंध किससे, पेप्सी लोगो से है। भौगोलिक सूचक कोल्हापुरी चप्पलें, पेटेंट टच स्क्रीन तकनीक, और कॉपीराइट क्या होगा, तो पीके म्यूजिक सीडी हो जाएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, स्क्रीन घूम गई दोस्तों, क्या होगा इसमें, इसको करते हैं ऐसे। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन बैठता है, वो बैठता है डी। स्क्रीन लॉक हो नहीं पा रही इसकी। विच ऑफ दीज इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट इन, में से कौन सा हार्डवेयर का अवयव नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन ठीक है। हु इज द कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है हमारा चार्ल्स बेबेज को, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द कंप्यूटर टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ द नेशनल डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का। ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो आती है हमारी इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन ठीक है। ए कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है वीडियो के नाम से, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर कौन सा सिस्टम है, सी ऑप्शन ठीक है। ए कंप्यूटर सिस्टम परमिट्स मल्टीपल यूजर्स टू रन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयोग एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है मल्टीटास्किंग सिस्टम, डी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द सेट इंस्ट्रक्शन फॉर्मिंग ए प्रोग्राम विच इज एक्सिक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर कॉल्ड, किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कोड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसर। तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू द चेक स्पेलिंग ऑफ ए टेक्स्ट इन द MS पावर पॉइंट बी प्रेस, MS वर्ड पॉइंट में किसी शब्द की वर्तनी जांचने के लिए हम क्या दबाते हैं। F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस की जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डाटा बेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है हमारा क्वेरी लैंग्वेज,
का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू द रिमूव प्रिविलेजेस फ्रॉम द स्पेसिफिक यूजर रोल। किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेष अधिकारों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वो किया जाता है हमारा रिवोक। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर आर द कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड द रिसोर्स विच आर कनेक्टेड टू। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि कैसे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं हमारे नेटवर्क से। Which of the following term based is best describe the process of the interconnecting two or more network to from a single large network। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो करता है हमारा इंटरनेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेट विच ईच अदर। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क के आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसमें डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एआई फील्ड का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर में एआई फील्ड का मतलब होता है एंटर मोर्टम इंजरी। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है इसका यहाँ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 बचा है ना अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ इंडियन डीलिंग द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सी ऑप्शन ठीक है। अगला है द यूकेस फंक्शन रिटर्न्स ए स्ट्रिंग दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू द अपर केस टेक्स्ट। तो सी केस फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसे अपर केस टेक्स्ट में बदल दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो कोहा हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन ठीक है। आज की वीडियो का एंड करते हैं, नई वीडियो में मिलते हैं जल्दी। नमस्कार। अगर चैनल पर अभी भी नए व्यक्ति हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। बेस्ट ऑफ लक।